Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class. In this we are going to know about Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 जो है हमारा इतना प्यारा सा सुंदर सा लॉन्च हो चुका है and many congratulations to all the Indians and obviously इसरो के साइंटिस्ट को भी बहुत शुक्रिया and congratulations कि आप लोगों की वजह से हमारा ये जो मिशन है ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है. So ये जो पूरा वीडियो है इट इज़ डेडिकेटेड टू चंद्रयान 3 ओनली. बहुत टाइम से इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे थे बट आई वाज वेटिंग कि एक बार इसको लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारा वीडियो जो होगा वो भी लॉन्च हो जाएगा. खैर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो चंद्रयान 3 जो है वो आज लॉन्च हुआ एंड इसको 2:35 पे जो है लॉन्च करने का प्लान था. सो इसको ये जो कहाँ से लॉन्च हुआ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया. एंड ये द स्पेसक्राफ्ट विच विल बी लॉन्च्ड बाय द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इसके द्वारा जो है ये लॉन्च होगा. अब ये LVM-3 जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि ये एक्चुअली है क्या. पहले हम LVM-3 के बारे में जान लेते हैं. LVM-3 जो है उसको पहले बोलते थे, इसका जो पहले जो नाम था दैट वाज दी GSLV Mark 3. ठीक है. सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है. दिस इज द व्हीकल विच विल बी हेल्पिंग इन ऑर्डर टू लॉन्च. ओके. सो मार्क 3 इसका पहले नाम था जिसको चेंज करके अभी जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ओनली, बस इतना सही जो है अभी नाम रह गया है इसका. ओके. सो द रीसेंट लॉन्चिंग ऑफ 36 सैटेलाइट्स वाज द 6th लॉन्च ऑफ इंडियाज. अभी ये जो है बेसिकली ये जो लॉन्च व्हीकल है दिस विल बी हेल्पिंग अस आउट इन ऑर्डर टू लॉन्च दिस चंद्रयान 3 एज वेल. इससे पहले ये जो है GSLV के नाम पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये काम करता था. नाउ व्हाट इज दिस GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. तो ये एक 3 स्टेज स्पेस लॉन्च व्हीकल है. 3 स्टेज का है ये लॉन्च व्हीकल जो कि इसरो ऑपरेट करती है इन ऑर्डर टू लॉन्च दी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए. एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये लेकर के कहाँ पर सेटअप करती है. सो इट एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इनटू दी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स जो कि नियरली अबाउट 37,000 किलोमीटर का जो पोजीशन है वहां पर ले जाकर के इट एक्चुअली लीव्स इट. जो थर्ड स्टेज है इस व्हीकल का that actually uses the cryogenic engine. Cryogenic engine में क्या होता है? It uses the liquefied oxygen and hydrogen as a fuel. Liquefied form में जो है इसको use करते हैं क्या? ऑक्सीजन एंड दैट ऑफ द हाइड्रोजन दोनों को यूज़ किया जाता है. एंड इट हैज़ बिन एक्चुअली डिज़ाइन इन ऑर्डर टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. इसको जो है उसी पर्पस से इसको पहले लेकर के जो है आया गया था. राइट. चलो. सो ये LVM के बारे में जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये मिशन क्यों भेज रहे हैं इतना पैसा खर्चा करके. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, क्या पर्पस है हमारा. So Chandrayaan 3 it aims to develop and demonstrate. क्या है? Develop and demonstrate new technologies required for the interplanetary missions. So this is what is the aim of Chandrayaan 3. Interplanetary mission के लिए जो है technologies develop करना, new technologies and demonstrate करना उन सारी चीज़ों को. So that is the purpose behind this thing. It focuses on the studying of moon's origin, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ह्यूमन हैबिटेशन, इस चीज़ को लेकर के कि फ्यूचर में अगर सपोज कि हमको वहाँ पे जो है अपना घर बनाना हो, वहाँ पे रहना हो, तो फिर वो फ्यूचर हैबिटेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, उनके बारे में जो है जांच पड़ताल करने के लिए चंद्रयान 3 जो है वो हमारी हेल्प करेगी. ओके. अभी जो है आज चंद्रयान 3 लॉन्च होना था तो उसके लिए यू कैन सी कि कितने सारे लोग जो है इतनी गर्मी में जा कर के खड़े थे इन ऑर्डर टू सी कि लॉन्च कैसे होना है. सो ये जो चंद्रयान 3 है इसके
जो मेन पेलोड्स हैं दैट इज़ दी लैंडर एंड रोवर, वो आप इसमें देख सकते हो कि ये बीच में है एंड ये दो सेपरेट पार्ट्स थे, तो इसको बीच में रख करके फिर इनको जो है वो क्लोज कर दिया गया। ओके राइट, अभी ये कहाँ पर है, दिस पर्टिकुलर वन, दिस वन जिसके अंदर है ये लैंडर एंड रोवर, यू कैन सी ओवर हियर, ये कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाले पोजीशन पे है, यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिवीजन दिख रहा है ना, तो ये दो पार्ट्स में है, इसी के अंदर जो है वो लैंडर एंड रोवर है, जो कि फाइनली जाकर के मून की सतह पे रहेंगे एंड इट विल बी चेकिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। बहुत सारी चीजें क्या एंड ऑल वो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। ओके एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं LVM-3, दिस इज द लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल, तो ये लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च करने के लिए बहुत सारा जो पावर है वो रिलीज करता है। सो वहाँ जब एक बार ये असेंबल हो जाते हैं, ये पूरा आज वीडियो पूरा इसरो चैनल पे जो है ये प्ले हुआ था, तो उसी से मैंने जो है सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इवन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जब ये असेंबल हो जाता है ये पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे जो है पेलोड, यहाँ पर जो है वो लैंडर एंड रोवर इस पर्टिकुलर एरिया में, ये यहाँ पर, एंड इसके जो लॉन्च व्हीकल हैं वो सारे अटैच एक बार असेंबल जब हो जाते हैं तो फिर इसको जो है मूव किया जाता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाया जाता है, असेंबल कर लिया, उसके बाद दे टेक इट टू दी डिफरेंट प्लेस, एज यू कैन सी डिफरेंट प्लेस पे इसको लेकर के जाते हैं एंड देन दे अटैच ओवर हियर, इसको लेकर के आएंगे एंड देन फाइनली इसको अटैच कर दिया जाएगा इस से। एंड यहीं से आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जो भी लॉन्च होते हैं वो इस तरीके से इसमें अटैच हो जाते हैं फाइनली एंड देन दे लॉन्च, उसके बाद जो है इसको लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, सो देन यू कैन सी कि इसको जो है लॉन्च किया गया, लेट मी शो यू दैट एज वेल, here you can see that, so finally it was launched, as you can see over here, ये इतना थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है but still you can get an idea, so with lots of force thrust जो है ये क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ से ये पुश होती है कि ये ऊपर की तरफ जाता है ढेर सारा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हाउ इट इज़ एक्चुअली गोइंग अपवर्ड्स, सो फाइनली एंड देन लेटर ऑन यू कैन सी कि यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं लैंडर एंड रोवर, एंड ये जो है ये बेसिकली सेपरेट हो जाते हैं, सबसे पहले यही सेपरेट होते हैं एंड फाइनली धीरे धीरे जो है वो बाकी पार्ट्स भी यहाँ पर इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंड फाइनली ये जो लास्ट में होगा दिस पर्टिकुलर पार्ट इट विल बी गोइंग ओवर देयर, जब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा ऊपर एक सर्टेन हाइट पे जा करके इट विल बी मूविंग नाउ। ओके, सो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि क्या अटैच रहता है, सो दिस विल बी ओवर हियर। सो एक बार ये लॉन्च होने के बाद व्हाट विल हैपन, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ये जो शॉर्ट पुट का करते हैं एंड जो डिस्क थ्रो करते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि दीज पीपल दे एक्चुअली डू लाइक दिस, है ना, राउंड वो घूमते हैं एकदम अपनी स्पीड, एनर्जी जो है वो एक जगह, मतलब एनर्जी जो है सेंट्रलाइज करते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे थ्रो इट लाइक दिस। ओके, एकदम से जो है इसको ऐसे थ्रो करते हैं सो दैट जो ये एक लंबी डिस्टेंस है उसको कवर कर सके। तो जस्ट लाइक दैट ओनली ओवर हियर यू कैन सी कि ये यहाँ पर जो है इस तरीके से मूव करते 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 फाइनली जो है ये यहाँ से ये लूनर ऑर्बिट का जो ये सेक्शन है इंसर्शन इसका हो जाएगा और ये इस तरीके से जो है फाइनली यहाँ पर आकर के ये एंटर कर जाएगा मून के ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंजेक्शन, दिस इज द इंजेक्शन ऑर्बिट। सो व्हाट इट इज डूइंग दैट कि ये स्लोली यहाँ से जो है सर्कल के राउंड ये घूम रहा है एंड घूमते इसके बाद इंजेक्शन इस तरीके से जो इसको थ्रो किया जाएगा एंड फाइनली इट विल एंटर ओवर देयर इन द लूनर ऑर्बिट। तो वहाँ पे इंसर्शन होगा लूनर, उसको पूरा जो है उसमें फीडिंग किया हुआ है कि किस तरीके से उसको पता चलेगा कि विथ वेयर इट इज, वेदर इट इज एट
at the right position or not, everything will be transmitted, everything has been fed also, so that the right information is being received and ये जो है इसको भी पता लगे, ऑब्वियसली बात है मशीन कैसे पता लगेगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें फीड करी हुई है। तो फिर बाद में ये इंसर्शन होता है एंड ये धीरे धीरे राउंड राउंड अंदर की तरफ जो है फिर ये लूनर, ये जो सर्कुलर लूनर ऑर्बिट है उसके अंदर जो है फिर ये फाइनली आता है एंड देन इट विल बी लैंडिंग ओवर देयर एट द चंद्रमा। सो चंद्रमा जो है, चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के फ्लोर पे उसके वहाँ पे जो है फाइनली जाकर के उसके ज़मीन पर उतरेगी। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग है यहाँ पर होनी। तो लास्ट टाइम जो हमारा जो चंद्रयान था वो फेल हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था। तो उस टाइम जो लैंडर एंड रोवर के नेम जो थे वही इस बार भी रखे हुए हैं। सो दैट इज द विक्रम एंड द संस्कृत, इट इज द संस्कृत ऑफ दैट ऑफ द वैलोर, ओके, एंड प्रज्ञान दैट इज ऑफ द विजडम, ओके, ये विजडम का प्रज्ञान मीन्स विजडम एंड विक्रम मीन्स वैलोर, एंड विक्रम जो वर्ड है ये इसलिए भी लिया गया है बिकॉज ऑफ विक्रम साराभाई जी, ओके, उनकी वजह से भी इसको लिया गया है ये नेम को। तो जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम एंड जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, ओके। Now, ये जो लैंडर है इट इज इक्विप्ड विथ 4 इंस्ट्रूमेंट्स टू रिकॉर्ड थर्मल कंडक्टिविटी एंड सेंस द मून क्वेक्स। मून क्वेक्स जो होता है जैसे अर्थ क्वेक है वैसे मून क्वेक्स जो होता है उसको सेंस कर सके अराउंड द लैंडिंग साइट अमंग दी अदर डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट करेगा उसके अलावा ये भी काम इसके रहेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी प्रज्ञान, इट विल रोल ऑफ द विक्रम, ठीक है, विक्रम से जो है ये बाहर आएगा एंड देन इट विल लेटर ऑन एक्सप्लोर द नियर बाय रीजन, ओके, नियर बाई रीजन, एंड उसमें जो कैमरा लगा हुआ है इट्स ऑन बोर्ड कैमराज हेल्पिंग इट टू अवॉइड द लूनर ऑब्स्टेकल्स। कोई ऑब्स्टेकल है तो वहाँ से जो है वो स्मार्ट है ये, ओके, तो वो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके जो जा सके एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द लैंडर्स फील्ड ऑफ व्यू एट ऑल टाइम्स while carrying out the साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। एंड वो क्या है एंड ऑल आई लेट यू नो, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर प्राप्त कराई जाएगी, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन मत लीजिए। तो अब ये जो है इसमें as you can see over here, so finally it will be landing over there on the moon। मून पे जो है ये लैंड करेंगे आराम से। एक बार जो है लैंडिंग हो गई तो लैंडिंग होने के बाद जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अटैच किए हुए हैं। इसमें क्या फंक्शन, किस किस चीज़ की क्या फंक्शन होगी वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट क्या, तो इसमें ना एक्चुअली 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और यू कैन सी दी पेलोड्स आर ओवर देयर जो कि इसमें अटैच्ड है। सो यहाँ पे all of these are over here and ये एक्चुअली करेगी क्या, ये जो चेस्ट है दिस वन, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे जो आपको एक डंडी जैसा दिख रहा है व्हाट इट विल बी डूइंग। सो ये जो है यहाँ पर एज यू कैन सी ये मून का जो सरफेस है उसमें अंदर की तरफ जाएगा, मून के सरफेस में अंदर की तरफ, एंड इट विल अलाउ इन ऑर्डर टू, ये किस तरीके से जो हीट का फ्लो हो रहा है, हाउ द सरफेस ऑफ द मून अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू इट, वो किस तरीके से मून के सरफेस पे जो हीट है वो किस तरीके से फ्लो होती है उस चीज को ये स्टडी करेगा, दैट इज द चेस्ट, ओके, वो चेस्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या है, दैट इज द रंभा, ओके, रंभा। अब रंभा का क्या काम है, ठीक है, अब ये रंभा जो है हियर यू कैन सी दिस इज द रंभा, यहाँ पे जो है ये इस तरीके से अटैच्ड है, ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड है, फाइनली ये ऐसे लगी हुई है एंड देन इट विल ओपन अप लाइक दिस, ये इस तरीके से ओपन होगा एंड ओपन होने के बाद एज यू कैन सी ओवर हियर ये बाहर निकला हुआ है। इट टू विल स्टडी द प्लाज्मा, ये जो एनवायरमेंट में प्लाज्मा होता है नियर द मून सरफेस, मून के सरफेस के आसपास जो प्लाज्मा है उस चीज को ये स्टडी करेगी, एज यू कैन सी ओवर हियर ये चीज जो है दिस इज द रंभा, इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है रंभा। नेक्स्ट इसमें आता है ये एक जो छोटी सी डिवाइस आपको दिख रही है दिस इज द इल्सा,
ठीक है, ILSA, इल्सा। एज नाउ व्हाट इट विल बी डूइंग, ये जो मून क्वेक्स है, जैसे अर्थ क्वेक्स होता है वैसे ही ये मून क्वेक्स को स्टडी करेगी। तो हर एक छोटे छोटे डिवाइस का अपना अपना काम है यहाँ पे। सो इट विल बी स्टडिंग दी मून क्वेक्स ओवर हियर। नेक्स्ट कम्स दी LRA, ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे 3-4 जो आपको वाइट कलर के पिस्टन्स जैसे जो दिख रहे हैं, राइट। सो इसका क्या काम है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो दिस विल एक्चुअली इनेबल द साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस एकदम एक्यूरेटली, अर्थ एंड मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एकदम एक्यूरेटली मेजर करेगी ये। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस वन। ये जो लास्ट पेलोड है यहाँ पर आप जो देख रहे हो। ओके, इसके अलावा और भी आता है। अब ये हमारा रोवर पे देख लें। सो दिस इज द लिप्स, ये इसके अंदर है, LIBS जो है ये लिप्स जो है इसके अंदर है, इनके अंदर। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो आगे की तरफ, दिस इज द APXS, ठीक है, APXS का क्या काम है, all of these the two instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface। मून का जो सरफेस है उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में हमको पता चलेगा। और ये कॉम्पोजिशन की स्टडी कैसे करेंगे, एक्सरेज एंड लेजर्स के थ्रू। एक्सरेज एंड लेजर्स को इस यूज करके दे विल बी स्कैनिंग, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग क्या वाटर का कोई प्रेजेंस है, क्या कभी था, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इनकी हेल्प से स्टडी करी जाएंगी। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द लैंडर। सो लैंडर से जो है ये इस तरीके से बाहर आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एक ही जगह पे कि ये जो बेसिकली उसी की कनेक्टिविटी वाले एरिया में ही रहेगा जो ये रोवर है, क्योंकि ये जो दोनों दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड। सो हियर यू कैन सी ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ताकि पता रहे कि हाँ भैया सब जो ठीक ठाक जो है वो यहाँ पर चल रहा है। दे विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, लैंडर एंड रोवर दोनों ही जो है एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इतना सारा जो नेम पढ़ाया उन सबको मैंने शॉर्ट में ही बताई हूँ। बट व्हाट इज द टोटल, व्हाट इट इज एक्चुअली, जैसे कि चेस्ट वर्ड था यहाँ पे, तो चेस्ट वर्ड क्या है, CHA इज द चंद्रमा के लिए है ये, चंद्रा, ठीक है, चंद्रास। सो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, दैट इज द चेस्ट। ILSA क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, दैट इज द ILSA। यहाँ पर APXS क्या है, APXS इट इज द अल्फा पार्टिकल एक्सरे spectrometer, alpha particle X-ray spectrometer, that is the one. Next comes the LIBS. LIBS is the laser induced breakdown spectroscope, laser induced breakdown spectroscope, that is the LIBS. Next comes the shape. ओके, तो शेप क्या है, स्पेक्ट्रो दिस polarimetry of habitable planet Earth. So that is the shape. कि ये is it the habitable or what? Okay, so these are the full form of this. Ramba LP is the Langmuir probe. So एंड इन सबके जो काम है मैंने ऑलरेडी आपको सारे के सारे जो है वो बता दिए हैं। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट विल बी वर्किंग। चंद्रयान जो है वो किस तरीके से, क्या चंद्रयान मिशन जो है उसका क्या पर्पस है एंड ऑल, इसके एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या पर्पस है, क्या काम है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। इससे पहले चंद्रयान 1 एंड ओबियसली चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुए होंगे कभी ना कभी। तो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, मून की ऑर्बिट में। ओके, मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली इसको भेज दिया गया था एंड इट हैड एंड इम्पैक्टेड इट्स सरफेस एज वेल। चंद्रयान 1 में जो है ये पता चला कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं मून पे,
पाए गए थे चंद्रयान 1 में। एंड ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी, क्योंकि वाटर ही जो है वो जननी होगी हर एक मतलब जीवन की सबसे बेसिक नीड है कहीं पे भी। जब हमने इंडस वाले सिविलाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी जो सिविलाइजेशन ग्रो करी थी वो पानी के आसपास ही ग्रो करी थी। इंसान जब ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे तो उस टाइम भी ये लोग पानी के आसपास ही अपनी आवास ढूंढते थे, घर ढूंढते थे। तो पानी जो है वो बहुत ही बेसिक नीड है, चाहे वो आप इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो वो दैट इज द बेसिक नीड, वही रहेगा तभी जाकर के पूरी जीवन जो है वो उसकी उत्पत्ति होगी। ओके, सो ये जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन्होंने करी थी। चंद्रयान 2 जो है 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, बट उसको सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो फेल हो गया था। तो ये जो है इससे पहले की ये सारी चीजें इस तरीके से हुई थी। नेक्स्ट कम्स थी चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो है वो मैंने सारा तो आपको बता ही दिया कि इसका काम क्या है, सो व्हाट ऑल थिंग्स इट विल बी डूइंग। तो वही चीज़ को यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी लिखी हुई है, तो दैट इज द मून क्वेक ओनली। हम ना सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक जो होता है सिस्मिक एक्टिविटी, उसकी हम स्टडी करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो सिस्मिक एक्टिविटी ऑफ द मून क्वेक की जो है यहाँ पर स्टडी करेगी। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला तो हम एक एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इफ़ इन फ्यूचर अगर हमको उसको अपना जगह, अपना घर बनाना हो, हैबिटेट बनाना हो, तो उस केस में क्या सीन है, क्या वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो वाटर, आइस, दिस प्राइमोर्डियल मटेरियल एंड दैट ऑफ द हाइड्रोजन, इज इट ओवर देयर। वाटर का तो मॉलिक्यूल मिला ही था, लेकिन उसमें जो है और एलाबोरेट स्टडी करने के लिए इट विल बी देयर। एंड स्पेसिफिकली शैडो साइट्स जो हैं वहां पर, ठीक है, जो क्रेट्स है वहां पे, उन सारी जगहों को। सो ये साउथ पोलर रीजन में ये जो किस चीज को एक्सप्लोर करेगा, तो साउथ पोलर रीजन जो है वहां पे ये जाकर के एक्सप्लोर करेगा। चंद्रयान मिशंस फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड साइंटिफिक एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज। दिस इज द चंद्रयान मिशन which we are actually doing. And understanding the moon contributes the moon contribution towards the knowledge about the origins of the solar system also, कि ये पूरा सोलर सिस्टम जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट किया, उस चीज़ को भी जो है एक तरीके से स्टडी करने में ये चंद्रयान मिशन जो है वो हमारी हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, जो भी the investments which are being made in the high-tech areas like that of the space technology have the broader applications, as you can see कि अभी हमारे पास इतने high-tech हैं ये technologies and all that we can basically predict the weather also, resource assessment, communication and defense as well, everything we can do। सभी चीज़ें जो हैं वो हम एक्चुअली कर सकते हैं, हमारे पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किस हिसाब से हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन। हर देखिए स्पेस जैसे ये स्पेस हर किसी का है, तो हर कोई का आप देखते होंगे कि वहाँ पे अपने अपने सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी और डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल। दिस इज़ द रीज़न कि जब वो सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं, जो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं, तो बहुत सारे डेब्रिस भी देखने के लिए मिलता है। तो स्पेस भी, हम धरती तो गंदा कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम स्पेस जो है उसको भी गंदा कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर इन ऑर्डर टू क्लीन दैट इज ऑल्सो बीइंग फॉलोड, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। So investing in emerging technologies such as that of the space exploration positions as a nation as in the leader, इस फील्ड में जो है वो लीडर के तौर पे, थलाइवा के तौर पे जो है हम एस्टैब्लिश होंगे। अगर हमारा जो ये चंद्रयान जो भी हम मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं वो एक बैक टू बैक जो है वो एकदम सक्सेसफुल हो और बहुत ही कॉन्क्रीट कोई रिजल्ट अगर निकल करके सामने आता है तो हम भी यहाँ पे रूल करेंगे। एंड व्हाट वी जस्ट नाउ एज आई टोल्ड यू कि थलाइवा जो है वो कहलाए जाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। सो इट विल स्ट्रेंथन आवर पोजीशन over here in the geopolitics. It strengthens a country's bargaining power and enhances its science and technology base as well. And it actually एक तरीके, जिस तरीके से आज के डेट में हम नासा को मानते हैं वैसा ही इसरो बन जाएगा। Everyone would like to come over here and works with इसरो। हम वैसा ही जो है पुराना भारत, जो महान भारत जैसे कि नालंदा में हर कोई आकर के पढ़ना चाह रहा था, वैसे ही इसरो में हर कोई आकर के जो है साइंटिस्ट बनना चाहे, ना कि यहाँ से लोग जा करके नासा में जाए।
तो नासा में जाना चाहें, तो वैसा हमको जो है बनाना है अपने भारत को। स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ practical applications for improving the citizens quality of life, like that of the weather forecasting and resource management also, because it can scan all these things। ये resources को जो है वो scan कर सकता है, study मतलब बता सकता है कहाँ पे किस टाइप से हैं। and apart from that weather forecasting जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। and like it as it is actually helping out for the fishes, जो fishermen हैं समुद्री इलाकों में जाकर के बहुत दूर दूर जाकर के जो है फिशिंग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमको पता चलता है कि वेदर कहाँ पे कब जो है किस तरीके से ख़राब हो सकता है। जैसे कि साइक्लोन के बारे में हमको पता चल जाता है बिपुरजॉय, राइट। अगर सही टाइम पे जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो तो कितनी लोगों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो किस तरीके से टेक्नोलॉजी है वो इमर्ज कर रही है और हमको हेल्प कर रही है इन ऑर्डर टू इवॉल्व एंड टू डू बेटर इन आवर लाइफ, तो वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। Balanced allocation of resources between the futuristic and immediately relevant technologies is essential for the overall development. So this is also important। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा चीज़ जो है वो अपने में ही कंज्यूम कर ले और अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़े करके। So everything I have covered over here, सारा ही जो चीज़ है वो ने मैंने एक तरीके से आपको बोल के समझा दी है, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको लिख करके दी हुई हैं। सो आई होप दैट एवरीवन इज हैप्पी विद दिस थिंग। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस आर इसरो। सो आई होप कि हम सब जो है इसी तरीके से डेवलप करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एंड विद दिस नोशन टेक योर बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।